नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे जो कि था 1857 का विद्रोह में हमने राम प्रसाद बैरागी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बुशहर रियासत का क्या रुख था इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसके बारे में जानेंगे। बुशहर रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बुशहर के राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों को 15,000 रुपये वार्षिक नजराना देना बंद कर दिया था तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान नहीं की और रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेज अफसरों, कर्मचारियों, पर्यटकों और व्यापारियों के प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाया गया। शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे और पहाड़ी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बुशहर के राजा के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते थे, परंतु सेना की कमी और हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के निर्माण की वजह से राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सके। उसके बाद पहाड़ी रियासतों का सहयोग, उसके बारे में जानेंगे। 27 मई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश सेनापति जनरल जॉर्ज एनसन का अंबाला में देहांत होने के बाद सर एच बर्नार्ड को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। 28 मार्च 1857 ईस्वी को जतोग, सपाटू, कसौली, टकसाई और कालका के देसी सैनिकों ने विद्रोह त्यागने का निर्णय लिया। 7 जून 1857 ईस्वी को शिमला म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट कर्नल C.D. ब्लेयर ने पंजाब के चीफ कमिश्नर लॉरेंस को पत्र भेजा। शिमला की सुरक्षा के लिए कैप्टन रिग्स को मार्शल लॉ की शक्ति देने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप जॉन लॉरेंस ने विलियम हे को डबल बैरल गन वाले 20 जवान, 50 पुलिस और 100 देसी गार्ड दिए। विलियम हे ने 7 अगस्त 1857 ईस्वी को कहलूर रियासत के 50 जवान, बालूगंज में सिरमौर रियासत के 60 सैनिक कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में बड़ा बाजार में रियासत के औंथल, धामी, बज्जी, कोटी के 60 सिपाही डिप्टी कमिश्नर के आवास पर नियुक्त किए। इसके अलावा 250 जवान बागल, जुब्बल, कोटी, क्योंथल और धामी शासकों ने आपातकाल के लिए नियुक्त किए। उसके बाद सिरमौर रियासत का रुख क्या था? जनरल जॉर्ज एनसन ने 11 मई 1857 ईस्वी को सिरमौर रियासत के नाहन में तैनात सिरमौर बटालियन के गोरखा सैनिकों को अंबाला कूच करने का आदेश दिया, जिसे सैनिकों ने पालन करने से मना कर दिया। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश केवल 11 वर्ष के थे। नाबालिग राजा की सहायता के लिए कुंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिन्होंने जनसाधारण और सिरमौर बटालियन में असंतोष को शांत कर दिया। उसके बाद कांगड़ा की गतिविधियां। 14 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह की सूचना कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रेनेल टेलर को धर्मशाला में प्राप्त हुई। कांगड़ा किला मेजर पैटरसन की कमांड में 4 नेटिव इन्फेंट्री देसी सेना के अधिकार में था। इस रेजिमेंट में विद्रोह के डर से अंग्रेज अफसर किले को वफादार सेना के कब्जे में लाना चाहते थे। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रेनेल टेलर ने पुलिस बटालियन की सुरक्षा में कांगड़ा किले में जाकर शरण ले ली, जिससे धर्मशाला में नाजुक स्थिति पैदा हो गई। 23 मई 1857 ईस्वी से पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के आदेशानुसार पूरे कांगड़ा क्षेत्र में साधुओं, फकीरों, भिखारियों और पर्यटकों का आना जाना बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर टेलर ने शेरदिल पुलिस बटालियन के 100 जवानों को लेकर नूरपुर विद्रोह को दबाने के लिए कूच किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही 4 नेटिव इन्फेंट्री के स्थानीय कमांडर मेजर विल्की ने देसी सैनिकों को हथियार छोड़ने के लिए सहमत करवा लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने नूरपुर और कांगड़ा के किलों को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। सुजानपुर टीरा का कटोच राजा प्रताप चंद भी गुप्त रूप से अपने किले में क्रांति की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसकी मदद टीहरा का क्रांतिकारी थानेदार कर रहा था। उसके बाद कुल्लू क्षेत्र में बगावत। कुल्लू क्षेत्र में जन क्रांति की योजना का नेतृत्व स्थानीय युवराज प्रताप सिंह ने किया। वह 1846 ईस्वी में सिख अंग्रेजों के बीच मुदकी अलीवाल युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए घायल होकर सिराज पहुंचा और कुछ समय बाद स्वस्थ हो गया। अंग्रेज उसे मरा हुआ समझते थे। उसने 16 मई 1857 ईस्वी में सारे सिराज क्षेत्र में आज़ादी की भावना जागृत की, जिसमें उसका मुख्य सलाहकार व सहयोगी उसका साला मियाँ वीर सिंह था। प्रताप सिंह और उसके साथी वीर सिंह को गिरफ्तार कर धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई।
उसके बाद चंबा रियासत। चंबा के नागरिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। चंबा के राजा श्री सिंह ब्रिटिश सरकार के वफादार बने रहे। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट और पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस के आदेश पर 16 मई 1857 ईस्वी से रियासत के सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस गार्ड का पहरा लगा दिया गया। जालंधर के 36 नेटिव इन्फेंट्री और 61 नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह से डलहौजी में बसे अंग्रेज भयभीत हो गए। कुछ महिलाओं और बच्चों ने चंबा के राजा के पास शरण ली। डलहौजी की सुरक्षा के लिए मियां अतर सिंह के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। उसके बाद मंडी रियासत। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मंडी रियासत के राजा विजय सेन केवल 10 वर्ष के थे। अंग्रेजों ने वजीर गोसाओं को मंडी स्टेट का वजीर व प्रशासक बनाया हुआ था। अंग्रेजों के वफादार वजीर गोसाओं ने विद्रोह को भड़कने से पहले ही दबा दिया। उसने अंग्रेज अफसरों की मांग पर 125 बंदूकधारी जवान उन्ना होशियारपुर विद्रोह को दबाने के लिए भेजे। 28 मई 1857 ईस्वी को 60 पैदल सैनिक ट्रांस सतलुज स्टेट्स के कमिश्नर एडवर्ड जॉन लेक के आदेश पर नालागढ़ की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए। वजीर गोसाओं ने 50 जवान जालंधर के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रदान किए। युद्ध आर्थिक सहायता के रूप में मंडी रियासत ने 1,25,000 रुपए ब्रिटिश सरकार को भेंट किए। वजीर गोसाओं ने स्वयं के 15,000 रुपए अपने व्यक्तिगत खाते से प्रदान किए। और इसके बाद धीरे धीरे कैसे हिमाचल में विद्रोह का अंत हुआ उसके बारे में जानेंगे। 14 अगस्त 1857 ईस्वी तक शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, नालागढ़ और अन्य पहाड़ी रियासतों में क्रांति के शोले धीमे पड़ चुके थे। इस क्रांति में 50 हिमाचली क्रांतिकारियों को फांसी, 500 को जेलों में बंद कर तथा 30 को देश निकाला दिया गया था तथा उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक एवं प्रशासनिक विकास। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद हिमाचल एवं समस्त भारत में भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की। शिमला में भी इसका प्रकाशन हुआ तथा शहर के मुख्य स्थानों पर इसे चिपकाया गया। 1858 के अधिनियम के अनुसार हिमाचल की प्रशासनिक व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत तत्कालीन हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का और सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित हो गया और उन्होंने निम्नलिखित ढंग से वहां प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उस समय हिमाचल में 2 प्रकार का शासन प्रबंध प्रचलित था। पंजाब हिल स्टेट्स में नूरपुर, कांगड़ा, जसवां, गुलेर, सिब्बा, दत्तारपुर, कोटला, कुल्लू, भंगाहल, लाहौल और स्पीति की रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो चुकी थी। अंग्रेजों ने इन रियासतों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इन सभी रियासतों के क्षेत्र को संगठित करके एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला कांगड़ा बना दिया गया। इसका प्रशासन डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के नियंत्रण में था। इसके अतिरिक्त शिमला हिल स्टेट्स में जतोग, सपाटू, कसौली, डगसाई, कोटखाई, भरौली, सनावर एवं शिमला शहर के अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर जिला शिमला का निर्माण किया गया, जो डिप्टी कमिश्नर शिमला के नियंत्रण में था। उपरोक्त जिला कांगड़ा, जिला शिमला और चंबा रियासत का डलहौजी एवं बकलो छावनी क्षेत्र अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। देसी शासकों के अधीन लघु राज्यों में शिमला हिल स्टेट्स और सतलुज के आर पार की रियासतें आती थी। शिमला हिल स्टेट्स में बुशहर, क्योंथल, जुब्बल, कुमारसेन, कुनिहार, बागल, बघाट, बलसन, शांगरी, कुठाड़, बेजा, भज्जी, दारकोटी, धामी, मांगल, महलोग, थरोज, नालागढ़, खनेटी, देलट, ठियोग, गुंड, मधान, रतेश और रामी रियासतें आती थी और इनमें देसी शासकों का प्रशासन था। छोटी ठकराइयों में करांगला, खनेटी, भरौली, देलट और सांगरी आदि बुशहर रियासत के अधीन थी। इस प्रकार रावी, ढाडी और सारी पर जुब्बल के शासक का आधिपत्य था। ठियोग, घुंड, मधान, रतेश और कोटी के शासक क्योंथल राज्य के अधीन थे। इन ठकुराइयों का अपना अलग अलग और स्वतंत्र अस्तित्व कभी नहीं रहा था। ये ठकुराइयां प्राय बड़े राज्यों जैसे बुशहर, सिरमौर, नालागढ़, क्योंथल, बिलासपुर और जुब्बल के प्रशासकों के प्रभुत्व में थी। यद्यपि इन रियासतों ने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था,
परंतु ये अपने आंतरिक शासन में स्वायत्त थे। ब्रिटिश सरकार ने इनके नियंत्रण के लिए सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शिमला हिल स्टेट्स को नियुक्त किया। सतलुज पार की कुछ रियासतों में मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा और कुटलैहड़ में भी देसी राजाओं का शासन था। अंग्रेजों के प्रभुत्व में इनके नियंत्रण के लिए सुपरिटेंडेंट 6 सतलुज स्टेट्स की नियुक्ति की गई थी। इन सभी रियासतों पर पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण रहता था। इस विभाग के अधिकारी जैसे पॉलिटिकल रेजिडेंट्स, एजेंट्स और सुपरिटेंडेंट रियासतों के प्रशासन का निरीक्षण रखते थे। ये सभी अधिकारी वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत हिमाचल की सभी रियासतों के शासकों को अपने राज्यों के आंतरिक शासन प्रबंध में स्वायत्तता प्रदान की गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान सहयोग करने वाले राजाओं को सम्मान। बुशहर के राजा शमशेर सिंह के विद्रोह को नजरअंदाज करने के अलावा जसवां के विद्रोही राजा रण सिंह को अल्मोड़ा जेल से मुक्त कर जसवां में जागीर प्रदान की गई। दत्तारपुर के राजा जगत सिंह के पुत्र देवी सिंह को अल्मोड़ा जेल से रिहा कर नूरपुर के राजा वीर सिंह की वार्षिक पेंशन दोगुनी कर दी गई। बागल के राणा कृष्ण सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा उसके भाई जय सिंह को खिल्लत प्रदान की गई। क्योंथल के राणा संसार सेन को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया और खिल्लत प्रदान की गई। धामी के राणा गोवर्धन सिंह का आधा नजराना माफ कर दिया गया। मंडी, सिरमौर, कहलूर, जुब्बल और चंबा के शासकों को भी सम्मान प्रदान किए गए। उसके बाद दिल्ली दरबार। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें चंबा के राजा श्याम सिंह, मंडी के राजा विजाई सेन, बिलासपुर के राजा हीराचंद ने भाग लिया। 1911 में दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली में दरबार लगाया गया। इस दरबार में सिरमौर के राजा अमर प्रकाश, बिलासपुर के राजा अमरचंद, क्योंथल के राजा विजाई सेन, सुकेत के राजा भीमसेन, चंबा के राजा भूरी सिंह, बघाट के राजा दीप सिंह और जुब्बल के राजा भगत चंद ने भाग लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।